माता सीता ने भी किया था अपने जन्म में बहुत बड़ा पाप। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही रोचक है और रामायण से ली गई है। आपसे विनती है चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार माता सीता अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उन्हें सूक पक्षी तोता मैना का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। समस्त राजाओं को अपने बस में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े की बातें सुनकर सीता जी ने सोचा ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रही हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। लाकर उन्होंने सीता जी को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, मेरे ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता की इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें अभी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है इस बात को हम बताते हैं और इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रृंग के द्वारा कराए गए पुत्रिष्ट यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का ज्ञान करेंगी। श्रीमान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें जाना चाहिए और हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे हैं? वे दुल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा? उनके प्रश्न सुनकर सूकी मन ही मन जान गई यह ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरण पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की तरह शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी होगी। दोनों भुजें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभावने वाली होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम, चौड़ा और शोभा संपन्न होगा। उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटी भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे। इनकी भक्त भजन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद की परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ? जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है? परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी जी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई। उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना हो? उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं? वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रसन्न कर रही है? पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक
जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभावने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर पक्षियों ने कहा, साध्वी हम पनके पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरा करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उन्हें ना छोड़ा। तब उनके पति ने विनीत वाणी से उत्कंठित होकर, सीता मेरी सुंदर भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभना यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है, जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी इसे फिर तुम तुम्हारे पास ले आऊंगा। ने ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामती तुम आराम से जा सकते हो, पर तुम्हारी यह भार्या मेरे प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसके करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग बातें कहते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ न कहें, अन होकर रहें, नहीं तो उत्तम प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते, हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपने इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी जी को श्राप दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम का नाम उच्चारण करते हुए प्राण त्याग कर दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षी ऊपर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पढ़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। तो दोस्तों आज की कहानी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।